ये क्वेश्चन दे करके विद्यार्थी डर से भाग जाएगा जी। क्वेश्चन ही बहुत खतरनाक है, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। चलिए देखते हैं। बहुत हंसी मजाक हो गया, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है जी। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बनाई गई है। मतलब यहाँ 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 ABC और D, ठीक है। पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अब देखिए, यहां से 1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा गया है, फिर यहां से 1 मीटर की दूरी पर दूसरा गमला, तीसरा गमला, चौथा गमला, पांचवा गमला, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे होते 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 कितना गमला रखा गया है? 100 गमला। कितना गमला रखा गया है? 100 गमला रखा गया है जी। ठीक है, कितना गमला रखा गया है? 100 गमला। जैसा कि आकृति 7.12 मतलब इस आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब देखिए, A से D तक की दूरी कितना है? तो 100 मीटर है। A से D तक की दूरी कितना है? 100 मीटर है। A से D तक की दूरी कितना है? 100 मीटर है। अब देखिए, अब निहारिका आजा दूसरी पंक्ति, मतलब ये हो गया पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, यहां से निहारिका क्या करती है? दौड़ लगाती है, यहां पर पहुंचती है। अब देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वह कितना? तो 2। यहां से यहां तक की दूरी कितना? तो 2। और AD का अब यहां से यहां तक की दूरी हमको चाहिए, तो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, तो बताइए AD की कुल दूरी कितना है? 100 है। यहां से A से D तक की दूरी कितना है? टोटल 100 मीटर है। और निहारिका AD का 1/4 भाग, तो 2500 का 100 मतलब 25। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना हो गया? तो 25। तो अब बताइए, इस पॉइंट पे निहारिका जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट हमारा 2 होगा, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना होगा बाबू? 25 होगा। y कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो 25 होगा। तो यहां पर निहारिका जिस पॉइंट पर है, इस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं। उस पॉइंट को क्या मानते हैं? A मानते हैं। और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा 2,25। फिर आगे बढ़ते हैं और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहां पे जाने के बाद निहारिका एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर बोलती है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में। अब यहां पर देखो, निहारिका के संग हाँ, निहारिका के संग है कौन? प्रीत बाबू। निहारिका के संग कौन है? प्रीत बाबू। तो चलिए प्रीत बाबू 8वीं पंक्ति में, तो यहां से यहां तक पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी, होते 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 8वीं पंक्ति, मतलब यहां। तो प्रीत बाबू मूल बिंदु से कितना दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी पर है। अब प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग, AD का 1/5 भाग, ए प्रीत बाबू AD का 1/5 भाग, तो AD टोटल है कितना? तो 100। AD कितना है?
100, उसका 1/5 भाग तो गुना 1/5, क्या 5 से कटेगा, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर 20। तो प्रीत यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो हमारा हो गया वो कितना, तो 20 मीटर। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 8 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो 20 है। कितना है, 20 है। इसको हम लोग बी मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, स्केल की सहायता से, स्केल दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए हाथ से ही खींच देते हैं। अब जो है यहां से यहां तक यदि हम लोग मिला दें, यहां से यहां तक यदि हम लोग मिला दें तो एक रेखा का निर्माण हो रहा है, वह रेखा हमारा क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है जी, 1/5 भाग के बराबर है। दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। प्रीति होना चाहिए ना, अरे तभी से गलत कमेंट कर रहे हैं अपने लोग। यहाँ पे निहारिका और प्रीति है, प्रीत नहीं है, निहारिका और प्रीति है। आप लोग गलत डायरेक्शन में बह गए थे। यहाँ पर ए और बी, ए पॉइंट पर निहारिका है और बी पॉइंट पर कौन है, प्रीति है। 8वीं पंक्ति में एडी से 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। निहारिका कैसा झंडा गाड़ती है, तो हरा, और प्रीति लाल। चलिए, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इतना जो क्वेश्चन घुमाया, सीधा स्केल दे देता या रस्सी दे देता, उसको हम लोग माप लेते। यहाँ पे बुआ रहा आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सीधा पूछ देता, यहाँ पे घुमा घुमा के रखा हुआ है, तुम लोगों को परेशान कर देगा जी क्वेश्चन। ए का मान कितना है, तो 2,25 है और बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट कितना है, 8,20 है। तो देखिए ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट पर कौन थी, तो निहारिका थी, और बी पॉइंट पर कौन, तभी से अपन लोग प्रीत प्रीत हल्ला कर रहे थे, वो थी प्रीति। ठीक है, ए पॉइंट 2,25, बी पॉइंट 8, कितना है, तो 20 है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी क्या है, अर्थात ए बी पूछा जा रहा है। ए बी बराबर √, यहाँ पर होएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने लोगों के पास ये दूरी सूत्र है जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर ए बी बराबर √, x2 का मान, ये हमारा x2 का काम करेगा, ये हमारा किसका काम करेगा, x1 का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, y1 का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, तो y2 का काम करेगा। x1 x2 y1 y2 सारा मान पता है। अब x2 के जगह पर बाबू 8 माइनस x1 के जगह पर 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो यहाँ पर 20 माइनस y1 के जगह पर तो 25 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए बी बराबर √, 8 में से 2 को घटा दे, 8 में से 2 को घटा दे तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा जी। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी बराबर √, 6 का स्क्वायर कितना, तो 36 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है जी। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर 36 और 25, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61, √, कितना निकला, 61, √, कितना, तो 61। यही क्या होगा, इकाई। तभी से जो क्वेश्चन हल्ला कर रहा था कि निहारिका और प्रीति के बीच की जो दूरी होगा वह दूरी कितना होगा, तो √, 61, √, 61 इकाई होगा। यहाँ पे निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी। ठीक है, यदि रश्मि को, अब इसमें फिर बोल रहा है,
पहले तो तबाही मचाई हुई थी निहारिका और प्रीति। पहले जो तबाही मचाई हुई थी निहारिका और प्रीति, अब बीच में कौन आ गई? रश्मि। ए रश्मि, तुमको बीच में आना जरूरी था जी। क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा दिखा करके विद्यार्थी को डरा देगी तू लोग। यहाँ पे निहारिका और प्रीति तभी से तो तबाही मचाई रही थी, अब बीच में आ गई कौन? रश्मि। क्यों प्रभाकर बेटा छीक चल गई? प्रभाकर छीक चल गला? के सब छ दूटा हो? की प्रभाकर बेटा चल आब म ए तकी प्रभाकर बेटा तखन से छै ई निहारिका और प्रीति तो तबाह करते रहो, अब बीच में एक तो फेर घुसल है रश्मि। ठीक है, तो चल, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब बीच में, अतः की है छोड़ो, अतः हाँ बीच में तरह की जो हाँ बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ले ले या रश्मि आधा तो वह 2 और 8 में एकटा दूटा तीनटा चारटा पांचटा छटा मतलब आधा 3टा, अतस अत तक आधा है, अतस अत तक आधा है, मतलब हाँ रश्मि जो झंडा गाड़े वो अत के झंडा गाड़े छे रश्मि, तो बत्ता बत्ता अतस लक अत तक तो दूरी कतक से तो 5 छे, तो एक्स नियामक तो 5 हो जाएगा, लेकिन वाई नियामक हमको पता नहीं है। वाई नियामक हमको पता नहीं है, वाई नियामक हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो पता करना पड़ेगा जी। ठीक है, वाई नियामक पता करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे वाई नियामक पता करने के लिए वाई नियामक पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो समझिएगा। वाई नियामक पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग कर लें, तो यहाँ पर हमारा x1 का जो काम करेगा 2, y1 का काम कितना होगा तो 25, यहाँ पर x2 का जो काम होगा 8, y2 का जो मान होगा वह कितना होगा तो 20 होगा। फिर यहाँ पर जो है x का जो मान होगा 5 होगा, और यहाँ पे y का जो मान होगा वह y ही रहेगा। अब यहाँ पर जो है हमको m और n का मान चाहिए। जब आपको m और n का मान ना पता हो तो आप लोग क्या कर लीजिएगा k अनुपात 1 मानिएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप लोग k मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप 1 मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जो थ्योरी क्लास पीछे पढ़े हुए इसमें हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए हुए थे। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल दिया है, क्वेश्चन जो बोल दिया है कि x1 y1 का मान पता है, x1 y1 का मान पता है, x2 y2 का मान पता है, xy का मान पता है, और m का जो मान होगा बाबू k होगा, और n का जो मान होगा क्या होगा 1 होगा। तो बताइए, चूंकि आपने विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला जो आपने पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला में आपने पढ़ा है कि p कोई भी बिंदु हो, यहाँ पर इसी बिंदु को P मान ले, तो P यहाँ पर x, y बराबर होगा, P मतलब x, y बराबर होगा mx2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n my2 प्लस n y1 बट्टा m प्लस n। हाँ जी, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। जब हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं तो अब देखिएगा यहाँ पर जो है ये हमारा किसका काम करेगा बाबू? ये हमारा जो काम करेगा ये हमारा
x के बराबर होगा, ये वाला, और ये वाला जो होगा ये वाला किसके बराबर होगा, तो ये वाला y के बराबर होगा, ये वाला x के बराबर होगा और ये वाला y के बराबर होगा। या तो हम लोग x को इसके बराबर कर लें या तो y को हम लोग इसके बराबर कर लें। तो यहां पर देखिएगा देखिएगा यहां पर n का मान पता है, n का मान पता है, m का मान पता है, x का मान पता है, y का मान पता है। यहां पर x का मान पता है कितना, तो 5। x का मान कितना है, 5। अरे नहीं 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 नहीं, यहां से यहां तक की जो दूरी होगा वो 3 ही होगा जी, सॉरी, अपन लोग भावना में बह गए, अपन लोग रश्मि के पीछे चले गए। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 है, तो x के जगह पर हम लोग कितना पुट कर दें, तो 3 पुट कर दें। तो यहाँ पर चूंकि 3 बराबर होगा m के जगह पर k इंटू x2 का मान कितना है, तो 8 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान कितना है, n का मान है 1, और इंटू x1 का मान कितना है, तो 2 है, बट्टा m प्लस n, तो k प्लस 1 जी। अब देखिए तो यहाँ पर 3 बराबर 8 के प्लस 2 इकाई 2 बट्टा k प्लस 1 होगा, नीचे 1 है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आएगा यहाँ पर 8 के प्लस 2 बराबर 3 के प्लस कितना, तो 1। यहाँ पे होगा 8 के माइनस 3 के बराबर 1 माइनस 2। तो यहाँ पर जो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 के बराबर माइनस में 1, तो के का मान कितना निकल गया, -1/5। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा था कि यहाँ पर ये जो खेल का मैदान था, इस खेल के मैदान में 2 लड़की पहले हंगामा मचाए हुए थे। पहली लड़की निहारिका थी और दूसरी लड़की प्रीति थी। उस दोनों ने हंगामा मचाने के बाद उसमें एक तीसरी लड़की प्रवेश की। उस लड़की का नाम था रश्मि। उस रश्मि ने क्या कि बीच में एक झंडा गाड़ दी। तो यहाँ पे बोला कि कितना दूरी पर झंडा गाड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया, के का मान निकाल लिया है। के का मान निकलने का मतलब है यहाँ पर किसका मान, एम का मान निकल जाना। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है वाई का मान पता करना है। तो वाई का मान पता करने के लिए यहाँ से यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर सॉल्व कर लें तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। y का मान निकल जाएगा मतलब यहाँ पर रश्मि जो है, रश्मि उतना दूरी पर झंडा को गाड़ी थी। इतना कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दें, बताइए कमेंट में, बन जाएगा। राइटर महेश, हेलो सर जी, हेलो, क्या कमेंट में बताइए, हो जाएगा, छोड़ दे आपके लिए। क्वेश्चन है इतना लंबा चौड़ा कर दिया है, क्वेश्चन ही इतना लंबा चौड़ा कर दिया है कि तू लोग देख करके ही डर जाएगा जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हंगामा की है, हंगामा करने वाली 2 लड़की थी। पहली लड़की थी निहारिका, दूसरी लड़की थी प्रीति, और दोनों ने मिल करके तबाही मचाई। इसके बाद तीसरी लड़की प्रवेश की जिसका नाम था रश्मि। उस रश्मि ने एक नीला झंडा गाड़ी। कहाँ झंडा गाड़ी, तो यहाँ पे निहारिका और प्रीति के बीच में, निहारिका और प्रीति के बीच में एक झंडा गाड़ी। जब झंडा गाड़ी तो बोला कि कितना दूरी पर झंडा गाड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ पे हमसे y कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा था। तो y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमको x कोऑर्डिनेट तो पता था, x कोऑर्डिनेट से हम लोगों ने क्या किया, k का मान निकाल लिया। जब k का मान निकल गया तो अब यहाँ से इस दोनों को बराबर करके आप लोग y का मान निकाल सकते हो। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं